गुड मॉर्निंग। आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, कहीं पर आपदा होती है ना, तो किसी को अवसर मिल जाता है, और अवसर ऐसे वक्त में बहुत बुरा लगता है दोस्तों। तो आज मैं बात कर रहा हूँ अमरनाथ और प्रिया के बारे में। दोस्तों, अमरनाथ और प्रिया के बारे में कुछ दिन मतलब 2-3 दिन हुए हैं। अभी इनके जीवन में बहुत बड़ा ट्रेजेडी हुआ। इनके घर में कोई महिला आई थी, इनकी कोई सब्सक्राइबर, और इन्होंने विश्वास करके अपने घर पे रखा, खिलाया पिलाया, बड़े प्यार से रखा। और जाने क्या किया इस महिला ने कि प्रिया के साथ बहुत बहुत गलत हुआ। चूँकि वो प्रेग्नेंट भी है, और ऐसी कंडीशन में कोई दवाई भी नहीं चल सकता है। लेकिन क्या कहें, हम लोग क्या कर सकते हैं। इतना बुरा हुआ, हम लोग देख ही सकते हैं, और हम सलाह ही दे सकते हैं, और क्या कर सकते हैं इनको। तो दोस्तों, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। और हमने देखा है कि इनके बहुत मतलब इतने कष्ट में थे, इतना रो रही थी चाची जी, और अमरनाथ भाई रो रहे थे, इतना ज़्यादा रो रहे थे। लेकिन वहाँ पर कुछ लोग हैं, अब पता नहीं क्या सोच करके उनको ट्रोल कर रहे थे, बहुत बुरा गंदा मैसेज कर रहे थे। ये सब मैसेज देख करके तो हम क्या बोलें। हालांकि जो लोग मैसेज कर रहे हैं, नेगेटिव मैसेज कर रहे हैं, तो उनका भी थॉट अगर देखा जाए तो अपनी जगह पर उनके हिसाब से सही है। और मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे यूट्यूबर होते हैं जो झोपड़ी बना करके रहते हैं, गरीब दिखाते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, मेरे पास खाने के लिए नहीं है, मेरे पास दाना नहीं है, मेरे पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, और बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, मतलब झूठ मूठ का दिखाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नकली ड्रामा करते हैं, मरने का जीने का, जिस तरह के आपने देखा होगा मालती और विष्णु, ये लोग करते थे कि कभी फलाना मर गया तो कभी फलाना मर गया, ऐसा वाला। तो मरते मरते ऐसा हकीकत हो जाता है। तो ये सब देख देख करके ना पब्लिक ऊब चुकी है, पक चुकी है। इसीलिए लोग इस तरह के नेगेटिव कमेंट भी करते हैं। क्या करेंगे, जैसा देखेंगे वही तो करेंगे ना, जो चीज़ होगा वही तो करेंगे ना, और क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखा हमने कि पूजा सिस्टर ने उनके ऊपर वीडियो बनाया था, तो उनको बहुत हर्ट हुआ ये सब चीज़ देख करके, इस तरह का कमेंट देख करके उनको बहुत बुरा लगा। बुरा लगेगा भी कि क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इस तरह का अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत ज़्यादा परेशान है, और उसको इस तरह से कमेंट मिले तो बुरा लगेगा ही लगेगा। तो उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है, हमें तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है, हमारी एक शेरनी बहन ही काफ़ी है। इन्होंने पूरा मोर्चा संभाला हुआ है। तो मेरा यहाँ पर मानना ये है कि माना कि लोग स्क्रिप्टेड करते हैं, क्योंकि वाईटी पर फेमस होना होता है, वाईटी पर नेम फेम पाना होता है, या हो सकता है कि लोग वाकई में ऐसा करते भी हैं, ठीक है। लेकिन बिना जाने तो नहीं ना बोल सकते हैं कि ये स्क्रिप्टेड ही है, क्योंकि हकीकत भी तो हो सकता है ना। हकीकत में कोई, देखिए, पाँव से लाचार होता है, किसी का पति एक्सीडेंट में बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, उनको ऐसा स्थिति आ जाता है कि उनको लोगों से हेल्प मांगनी पड़ जाती है। तो ऐसे लोगों में भी देखते हैं कि इस तरह का कमेंट लोग किया करते हैं, नेगेटिव कमेंट किया करते हैं। तो पहले पूरी स्थिति को जान लेनी चाहिए, उसके बाद नेगेटिव कमेंट करना चाहिए। लेकिन जब तक नहीं जान रहे तब तक कम से कम पॉजिटिव कमेंट कर देना चाहिए, क्योंकि हो ना हो, अगर सच में मजबूरी हो तो कम से कम उसको तो अच्छा लगेगा ना कि चलो पब्लिक मेरे साथ है, जिसको हम जान नहीं रहे हैं वो बंदा मेरे साथ जुड़ा हुआ है, और वाकई में उसको तकलीफ़ है। और इस तरह के करेंगे तो एक बोलते हैं ना, दुख के ऊपर पाँचर वाला हाल हो जाता है। तो दुख में और दुख देने वाला काम नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी का इस तरह से लग रहा है, तो आपको नेगेटिव करने का, कमेंट करने का भी मन कर रहा है, तो वहाँ पर रुक जाइए,
थोड़ा दिन और वेट कर लीजिए, उसके बाद देख लीजिए कि क्या ये वाकई में नाटक था। उसके बाद आप उसका वीडियो मत देखिए, उसको अनफॉलो कर दीजिए, सारा चीज़ कर दीजिए जो जो आप कर सकते हैं उसके खिलाफ़। और जितना नेगेटिव कमेंट करना होगा, करने का मन करेगा करिएगा, नहीं करने का मन करेगा नहीं करिएगा, लेकिन उसको अनफॉलो कर दीजिएगा, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसको नॉट इंटरेस्टेड में कर दीजिएगा, उससे आप सारा रिश्ता ही तोड़ लीजिएगा, मेरा ये मानना है। लेकिन जब तक नहीं जानते हैं तब तक किसी को इस तरह से ट्रोल ना करें, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों का ये सब अगर नाटक भी करता है तो उनका मजबूरी भी होता है, क्योंकि आप लोग सीधे साधे वीडियो तो आप लोग देखना नहीं चाहते हो। जो अच्छे वीडियो बनाते हैं, जिनका कंटेंट में कुछ मसाला नहीं होता है, उसके वीडियो में कौन जाता है? कुछ होता है ट्रेजेडी, वहाँ पर आप लोग दौड़ दौड़ के जाते हो, जहाँ लड़ाई झगड़ा होगा, जहाँ कुछ ऐसा होगा, तो ये सब चीज़ होता है। और ऐसा इसलिए लोगों को लगा क्योंकि शुरुआत हुआ गोरखपुरिया भौजी से, वो गोरखपुरिया भौजी को भूत पकड़ा तो उनको प्रॉब्लम हुआ स्टार्ट। उसके बाद वो जाती हैं आपका क्या बोलते हैं, माथा टेकने के लिए जाते हैं, का मुस्लिम लोग का क्या होता है वहाँ पर जाती है। वैसा हमारे बजरंगबली में तो पावर ही नहीं है, इसीलिए लोग मुस्लिम का जो होता है मज़ार वज़ार वहाँ पर जाते हैं सर फोड़ने के लिए लोग। मुझे तो ये भौजी का ये चीज़ अच्छा नहीं लगा, और क्या करें, लेकिन लोग परेशान होते तो कहीं भी अपना सर पटकने चल जाते हैं। उसके बाद उनका लोगों ने देखा, उसके बाद देखा कि मालती वाला में भी किसी को आत्मा किसी के शरीर में घुस रहा है तो आत्मा आ गई है, ये सारा चीज़ वीडियो आ रहा था उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा आ रहा था। उसके बाद अभी थोड़ा लंबा इसका चला, प्रिया का भूत भात वाला। उसके बाद इसका भी चला था, विजय का भी भूत पकड़ा था। तो ये लोग बड़ी जो यूट्यूबर होते हैं इनको ही भूत क्यों पकड़ता है? हमें तो कुछ नहीं होता, वैसे भूत वूत वाला तो सीन ही हमारे यहाँ होता ही नहीं है। हम लोग तो गांव में रहते, फिर भी हमारे साथ नहीं होता। तो लोग ज़्यादातर गांव से ही जुड़े हुए हैं और सारे लोग इन लोगों के वीडियोस देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो लगता ही है ना कि ये लोग सारा स्क्रिप्टेड है, नाटक है, सब दिखावा है, सब छलावा है, ऐसा कुछ है नहीं। सब व्यूज़ का कमाल है, सब्सक्राइबर का कमाल है। अभी एक दिन का नाटक में अगर एक दिन भी किसी तरह से नाटक झेल लिया, नाटक कर लिया, तो क्या होता है कि एक ही दिन में आपका चैनल एकदम बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है और सब्सक्राइबर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। अब किसी को ये चीज़ नहीं लगेगा, बताइए? मैं ये बोल नहीं रहा हूँ, क्या बोलते हैं, मैं शक जाहिर नहीं कर रहा हूँ, मतलब इनको थोड़ा सा मैं ये क्लू देना चाहता हूँ कि अगर प्रिया अगर कल ठीक हो गई है, पहचान रही है, तो इशारों से पूछना क्या ज़रूरी है? इशारों से हर कोई को तो समझ में नहीं आएगा। ये तो पढ़ी लिखी है तो लिखवा लो ना कि इसके साथ किसने किया। प्रिया से पूछ रहे हैं हाँ इशारे से कि हाँ वो किया, ये मैं कौन हूँ, तो पति हूँ, तो सिंदूर को दिखाती है, माँ कौन ये भी दिखाती है, बहन को दिखाती है। उसके बाद पूछते ही कौन किया है, सब कौन पीठ में थपथपाया, तो ये सारा चीज़ लिखवा लो ना भैया। लिखवा लेते, पेन पकड़ा देते, कॉपी पकड़ा देते, लिख के बता देती कि उनके साथ क्या हुआ है। तो ये सब चीज़ आप लोगों को लगता है कि पब्लिक नोटिस नहीं करती है, लेकिन हम लोग तो नोटिस करते हैं। देखो भाई, मैंने गलत नहीं बोला है, ठीक है? जो संभावना है वो मैं बता रहा हूँ। इस तरह का ड्रामा नाटक मालती विष्णु बहुत खेल चुका है, बहुत ज़्यादा। विजय रिया ये लोग दिखाता है कि हम रियल दिखाते हैं। रियल क्या दिखाता है? पब्लिक बेवकूफ़ थोड़ी है, उनको भी पता है कि हमें मसाला देखना पसंद है, तो क्या वो ज़बरदस्ती अपने ऊपर तो अपने ऊपर ज़बरदस्ती भूत को नहीं ला सकते हैं। भूत अपना ऊपर भूत पकड़ा है ऐसा एक्टिंग नहीं कर सकते हैं क्या? जब इतना ज़्यादा इनको अगर
व्यूज़ मिलेगा, सब्सक्राइबर मिलेगा, तो थोड़ा 1-2 दिन के लिए नाटक करने में क्या जाता है? 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए कंट्रोवर्सी में करने में क्या जाता है? तो ये सब चीज़ हम लोग बहुत चीज़ देखे हुए हैं, बहुत सारा चीज़ देखे हुए हैं, इसलिए हम लोगों को थोड़ा विश्वास नहीं होता है। हकीकत में भी होता होगा तो बिलीव नहीं होता है, क्योंकि भूत वाले में सीन में बहुत कम लोग बिलीव करते हैं। और क्योंकि हाँ, और ये होता है, लेकिन जिनको भूत पकड़ता है ना, जिनके घर में परेशानी होता है ना, बाकायदा वीडियो बनाने का उनको ख्याल नहीं आएगा। अगर बहुत ज़्यादा परेशान होंगे ना, बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, तो कैमरा ऑन करके वीडियो बना के नहीं बैठे रहेंगे। ये रियल है। अगर हमारे घर में किसी का तबीयत ख़राब होगा, अचानक बेहोश हो जाएगा, तो क्या हम कैमरा लेकर के वीडियो बनाने लग जाएंगे कि पहले उसको संभालेंगे? आप लोगों ने ये भी देखा होगा, ये क्या नाम है इनका, सूरज प्रीति का, अरे बेहोश हो गया, कैमरा लेके दौड़ रहा है और उठा रहा है सूरज, और रो रहा है। और ये प्रीति नाम है, सॉरी, तो बेहोश हो जाती है और सूरज उठा करके उसको भागता है, उसके बाद रोता है। तो हर समय का कैमरा ले करके ही बेहोश होने का होता है। ये सारे सीन बहुत पुराने हो चुके हैं, सारा स्क्रिप्टेड ही लगता है, इसलिए हम क्या बोलें। लेकिन हाँ, सभी के जीवन में ऐसा नहीं होता होगा। बहुत लोग कैमरा ले करके बेहोश भी होता होगा, भूत भी पकड़ता होगा। क्या बोले। तो आप लोग बाकी सब तो समझ ही गए होंगे। और वाईटी में ये सब कुछ ज़्यादा ही होता है। और सच भी है, होना भी चाहिए। अगर नहीं होगा तो आप लोगों को मज़ा कहाँ से आएगा? मज़ा भी तो आना चाहिए ना। कुछ रोने का भी सीन होना चाहिए, कुछ हंसने का भी होना चाहिए, कुछ सस्पेंस भी होना चाहिए, कुछ थ्रिल भी होना चाहिए। तभी तो ऑडियंस को मज़ा आता है ना। ऐसे सादा सिंपल के कौन देखता है? किसको पसंद आता है? किसी को नहीं पसंद आता है। तो भाई दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, और आप लोग अपना अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, और ऐसे ही एंजॉय करते रहिए। तब तक के लिए बाय।